ये बहुत सारी बातें इस तरह से मीडिया में की जा रही हैं कि JNU का जो फीस है वो मात्र 10 रुपये से 300 रुपये बढ़ा है। बट असल बात ये है कि जो हॉस्टल का फीस है उसमें काफ़ी सारे नए चार्जेस ऐड हुए हैं, जैसे यूटिलिटी सर्विस हो, सर्विस चार्ज हो, और ये सब चार्जेस को अगर हम लोग मिलाएं तो जो फीस जितना हॉस्टल का पहले था उससे आज 80,000 तक वो पहुंच जाएगा रेंज में। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर ये हॉस्टल मैनुअल पास हो जाता है, जो ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल है, तो उस हिसाब से JNU आज सबसे महंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए बन जाएगा। तो ये अभी फिलहाल पर ईयर के हिसाब से, लेकिन अभी DU जो था वो सबसे महंगा था, आज JNU बन जाएगा। और अगर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च के स्टूडेंट्स को एक सस्ता शिक्षा नहीं दे सकती, तो इसका मतलब सीधा है कि वो चाहता नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उस तरह के हर तबके के स्टूडेंट्स आकर पढ़ पाएँ, क्योंकि हम सब लोगों के लिए अगर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ नहीं होगी, JNU, DU, जामिया नहीं होगा, तो कोई भी छात्र जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आता है, महिलाएं खासतौर पे और दलित समाज के जो लोग हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में जामिया में JNU में कितने मतलब निचले तबके के लोग पढ़ते हैं, कुछ ऐसा आइडिया है? मतलब माइनॉरिटीज़ के देखिए, या गरीब तबके के कितने? 40% JNU में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोला जाता है जो जिनका पर एनम इनकम काफ़ी कम है, 1 लाख से भी कम है। और अगर आप इतना ज़्यादा फीस बढ़ा देंगे तो वो स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? और ये सिर्फ JNU का मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज सेक्शंस के स्टूडेंट्स आते हैं, महिलाएं खासतौर पे आती हैं। और अगर फी हाइक होगा, और अभी आने वाला इस पार्लियामेंट सेशन में सरकार एक ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास करने वाला है, अगर नया शिक्षा नीति पास हो जाता है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो सस्ता शिक्षा है, अभी तो सस्ता भी नहीं है, लेकिन ये शिक्षा का भी दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो हम सिंपल सवाल पूछने के लिए आए हैं, क्या एजुकेशन हमारे देश में सबको मिलेगा, या एजुकेशन एक सामान बन चुका है, जिसके पास पैसा है वही खरीदेगा? अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आता, पिछले करीबन आप लोग 25 दिनों से JNU वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देश भर के सारे स्टूडेंट्स आप लोग के साथ हैं, बावजूद इसके सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सारी संस्थाएं आज आई हुई हैं, बावजूद इसके सुनने को देखिए, बात तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसा साफ क्यों? है, क्योंकि सरकार ही है जो प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का करना चाहती है। JNU में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है फी हाइक करके। अगर यहाँ पर फी हाइक में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ना करें, रेसिस्टेंस ना फेस करना पड़े सरकार को, तो ये बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी यही मॉडल को अपनाएगा। अच्छा, आप लोगों के बारे में कई तरह की गंदी बातें, गंदी फोटोज़ वगैरह शेयर किए जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहें? क्या JNU में ऐसा होता है? क्या होता है? पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, छात्र हैं, देखने में क्या लग रहा है? स्टूडेंट्स हैं ना, सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और ये बात समझना पड़ेगा कि आप कोई भी फेक वीडियो या फेक फोटो शेयर करके एक यूनिवर्सिटी को जो बदनाम करने का कोशिश करें, आप एक्चुअल में उसके साथ में ही पूरा इस देश के अंदर पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की भी बदनामी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं देश के अंदर कोई आकर, आप अगर कोई बंदा जिसको शेयर करे वो खुद ये सोचे कि उसका कल को बच्चा होगा, वो क्या 10 लाख रुपए में जिंदल या जियो यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर पाएगा, या 10,000 रुपए में JNU के अंदर या DU के अंदर पढ़ने वाले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको भेजेगा? अच्छा, एक बात समझ में आ जाए, श्वेता सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 20-25 साल के लड़के काम करते हैं और टैक्स भरते हैं, और ये लोग यहाँ पर 30-35 साल तक पढ़ते रहते हैं, टैक्स पे पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घूमते रहते हैं। हम भी टैक्स पे करते हैं, वो अकेले टैक्स पे नहीं करते। पार्ले जी का बिस्किट भी हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स पे करते हैं। हम सब टैक्स पेयर हैं, मेरे माँ बाप भी टैक्स पेयर हैं, मैं भी टैक्स पेयर हूँ इस देश की। और वो लोग शायद चाहते हैं कि टैक्स पेयर, जो कॉर्पोरेट मीडिया दलाली करता है कॉर्पोरेट्स का, और कॉर्पोरेट को सरकार पैसा ले ऑफ कर देता है, वो भाग जाता है पैसा लेके, और कॉर्पोरेट को जो लोन मिलता रहता है, वो चाहते हैं हमारे टैक्स का पैसा उन पे वेस्ट हो। लेकिन हम कह रहे हैं टैक्स के पैसे को पढ़ाई पे यूज़ करिए, शिक्षा पे यूज़ करिए। आज हमारे साथ एम्स का स्टूडेंट यूनियन आया है। अब एम्स, आप बोलिएगा एम्स में तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो भी बोल रहे मेडिकल एजुकेशन इतना महंगा हो जाएगा तो डॉक्टर्स कैसे पैदा होंगे? हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो टैक्स का पैसा है वो इस देश के अंदर देश को आगे ले जाने के लिए यूज़ करिए, शिक्षा पे यूज़ करिए। तो पढ़ने वालों पर ही मतलब इतना ज़्यादा जोर सरकार क्यों लगा रही है? क्या उन लोगों से उनको डर है जो लोग सवाल पूछते हैं, या फिर सिर्फ गरीब रखकर मंदिर मस्जिद को मतलब ये ज़्यादातर ये करना चाहते हैं कि लोग मंदिर मस्जिद में ही डूबे रहें? देखिए, बात साफ है, अगर हम लोग कैंपस में आते हैं, हम शिक्षित होते हैं, और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित हो, संघर्ष करो और ऑर्गेनाइज हो, और हम लोग वही काम करते हैं। कैंपस में हम लोग आए हैं तो हम लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे सरकार से, इस बारे में भी बात पूछेंगे कि अभी आप नया शिक्षा नीति ला रहे हैं, जो नया शिक्षा नीति साफ तौर पे इस बारे में बात कर रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ला दिया जाए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ला दिया जाए। हम ये सवाल पूछेंगे कि क्यों अभी अंबानी के जियो यूनिवर्सिटी को आपने 1,000 करोड़ रुपए दे दिए, अभी वो आया भी नहीं है।
और उसको एमिनेंस का टैग दे दिया। जो यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी है, DU, JNU, जामिया, उसको आप फंड नहीं दे रहे, आप उसमें फंड कट कर रहे हैं। हम इस सवाल को पूछेंगे कि 2014 से लेके अभी तक क्यों एजुकेशन में सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं? आपके पास मूर्ति खड़ा करने के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास आपके देश के लोगों को शिक्षित करने के लिए पैसा नहीं है। सिर्फ फीस हाइक करना मकसद नहीं है, बल्कि फीस हाइक करके उन लोगों को पीछे रखना है जो लोग सरकार से सवाल करते हैं। सरकार सवाल करने वालों से डरती है। सरकार को डर है कि कहीं सवाल करने वाला उससे ऐसा सवाल ना कर दे जिससे जनता जाग जाए और सरकार ही पलट दे। आपको पता होना चाहिए कि अब आज JNU का मसला है, कल जामिया का मसला आने वाला, क्योंकि जामिया की VC ने HEFA से लोन लेने की बात कही है। तो ऐसा लगता है कि पहले JNU की बारी है, कल जामिया की बारी है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।